अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उर्दू के शायर, ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद आज हमारी वीडियो का मौजू है। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को बरतानवी हिंदुस्तान के पंजाब में लाहौर शहर में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका खानदान असल में एक मारूफ ज़िले सियालकोट से ताल्लुक़ रखता था। ये ज़िला इसलिए भी मशहूर है कि शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी इसी शहर में पैदा हुए। अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी सानवी तालीम लाहौर में हासिल की और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर में बतौर लेक्चरार किया। अपनी तालीमी जिंदगी के दौरान उन्होंने गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। वो कॉलेज क्रिकेट टीम के मेंबर की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम देते रहे हैं। उन्होंने कई इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। वो 1975 से 1979 तक पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। अमजद इस्लाम अमजद ने बेताबी से काम किया और अपने फराइज के लिए बहुत पुरअज़्म रहे। इनकी तवील मुद्दती मेहनत ने इन्हें मजीद फल दिया कि वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की अदबी और फनी बरादरी में अपना मुनफरिद मुकाम बरकरार रखा। 1990 के करीब इन्हें उर्दू साइंस बोर्ड का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स से भी मुंसलिक रहे हैं, जहां उन्होंने बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने फराइज सरअंजाम दिए। अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की कुछ ड्रामा सीरीज लिखी। वो बेशुमार कालम, तर्जमा, तनकीद और मज़ामीन के मुसन्निफ हैं। अगरचे वो अदब के मुख्तलिफ शोबों में काम करते रहे हैं, लेकिन इनकी बुनियादी तवज्जो नज़्मों पर है, जो उर्दू शायरी का एक अहम शोबा है। अमजद इस्लाम अमजद चूंकि एक नामवर कॉलम निगार भी हैं, इसलिए अखबारात में इनका खैर मुकद्दम किया जाता है। जून 2008 से वो पाकिस्तान के मारूफ अखबार रोज़नामा एक्सप्रेस से मुंसलिक हैं। वो इस अखबार के लिए कालम लिख रहे हैं। इनका कालम चश्म तमाशा के नाम से मशहूर है। अमजद इस्लाम अमजद 40 किताबों के मुसन्निफ हैं और इनकी मुतअद्दिद किताबों को अवार्ड्स मिले हैं, और इनमें से कुछ किताबों का तो दूसरे मुमालिक में तर्जमा भी किया गया। इन्हें PTV के बेहतरीन मुसन्निफ का अवार्ड मिला और इनका पहला ड्रामा हिट हुआ। इनके कालम रोज़नामा जंग में भी शाया हुए। वो मुशायरों में शिरकत के लिए बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और अब तक 17 मुमालिक का सफ़र कर चुके हैं। अगर अमजद इस्लाम अमजद के ख़ानदान की बात की जाए तो उन्होंने अपनी कज़न फिरदौस से शादी की और इनके 3 बच्चे हैं। एक बेटी की शादी कॉमेडियन अनवर मसूद के बेटे मोहम्मद आकिब नूर से हुई है, जो इस्लामाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनका ख़ानदान कारीगरों का ख़ानदान था, जिसमें पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था। अमजद ने पढ़ने की आदत अपने वालिद की वजह से इख्तियार की, जिन्हें इब्ने सफ़ी के जासूसी नावल और शफीकुर रहमान की किताबें पढ़ने की आदत थी। अपनी तालिब इल्मी ही की जिंदगी में अमजद इस्लाम अमजद क्रिकेटर बनना चाहते थे और यूनिवर्सिटी की सतह तक क्रिकेट खेलते थे। अदब एक ज़ेली रुझान था और क्रिकेट के बाद ये इनका दूसरा इंतखाब था। क्रिकेट के खेल में इन्हें पै दर पै नाकामियों का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन में उर्दू में ज़्यादा नंबर हासिल करने पर स्कॉलरशिप मिल गई। इनकी पूरी तवज्जो क्रिकेट के बजाय शेर व अदब की तरफ हो गई। यूनिवर्सिटी में आते ही शेर व अदब की तरफ संजीदगी से तवज्जो देने लगे। उन्होंने बुनियादी तौर पर पुराने क्लासिकी शायरों को पढ़ा, जिन पर बाद में उन्होंने नए पुराने नामी किताब लिखी। रेडियो पाकिस्तान से चंद साल बतौर ड्रामा निगार मुंसलिक रहने के बाद उन्होंने PTV के लिए कई सीरियल लिखे, जिनमें वारिस के साथ साथ दहलीज, समंदर, रात, वुक़्त
और अपना लोग भी शामिल हैं। इन्हें असल शोहरत 1979 की सीरियल वारिस से मिली, जब उन्होंने अपना पहला ड्रामा टूटी कहाँ कमंद लिखा। 5 साल तक टेलीविजन की फैकल्टी इन्हें ये कहते हुए नाकाम करती रही कि तुम ड्रामा लिखना नहीं जानते, शायरी करो। लेकिन अमजद ड्रामे लिखने की कोशिश करते रहे। इन्हें यकीन था कि वो ड्रामे लिखने के काबिल हो जाएंगे। टूटी कहाँ कमंद के थीम पर उन्होंने एक स्टेज ड्रामा घर आया मेहमान लिखा, जो इनका पहला स्टेज ड्रामा था। 1973 में रावलपिंडी टीवी के अखबारात में ऐलान हुआ कि नए लिखने वाले अपना पहला ड्रामा भेजें। उन्होंने एक ड्रामा आखिरी खबर भी भेजा। फिर 23 मार्च 1975 को लाहौर से इनका पहला ड्रामा ख्वाब जगते हैं शुरू हुआ, जिसके लिए इन्हें पहला ग्रेजुएट अवार्ड मिला। और इसके बाद से उन्होंने गुज़िश्ता 26 सालों में 15 ग्रेजुएट अवार्ड्स हासिल किए हैं। शायरी और नसर में इनकी 40 से ज़ायद किताबें छप चुकी हैं। वो 10-12 साल से बाकायदा कालम निगारी कर रहे हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस में वो चश्मे तमाशा के नाम से कालम लिखते हैं। 1984 में रोज़नामा अमरोज़ में लिखना शुरू किया। अमरोज़ बंद हुआ तो उन्होंने कालम लिखना भी छोड़ दिया। फिर 1990 में रोज़नामा जंग में लिखना शुरू किया और अब भी लिख रहे हैं। उन्होंने 2 सफ़रनामे भी लिखे, जिनमें से एक 1984 का अमेरिका, इंग्लैंड और भारत का सफ़रनामा शहर से शहर है। 1991 में जब वो मुसन्निफीन के एक वफ्द के साथ चीन गए तो इस पर किताब रेशम रेशम लिखी। उन्होंने 5 फिल्में लिखी, जिनमें से 2 बहुत हिट हुई, लेकिन इन्हें इस फिल्म में काम करना पसंद नहीं आया। 1997 में इनकी एक फिल्म जो डर गया वो मर गया से पहले चूरन की बारात थी, जिसने गोल्डन जुबली बनाई। उन्होंने फिल्म कुर्बानी से आगाज़ किया, जिसमें नदीम और शबनम ने अदाकारी की। उन्होंने इस फिल्म के मुकालमे लिखे। इसके बाद हक महर और निजात थे। उन्होंने 3 स्टेज ड्रामे लिखे, लेकिन स्टेज की हालत देखकर आखिरी ड्रामा 1986 में लिखा। अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। इनके लिखे हुए कुछ अहम ड्रामे हम आपके गोश्त गुजार करते चलते हैं, जिन ड्रामों ने इन्हें पाकिस्तान में एक मुमताज़ शख्सियत बना दिया। उनमें शामिल हैं वारिस, दहलीज, समंदर, रात, वक्त और अपने लोग। अगरचे अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे लिखे हैं, लेकिन उन्होंने नज़्मों और गज़लों जैसे दीगर शोबों में भी काम किया। अमजद इस्लाम अमजद की चंद दीगर अहम तहरीरें दर्ज झेल हैं, जिनमें शामिल हैं फिशार, बरज़ख, उस पार, सातवां दार, ज़रा फिर से कहना, सहर आसार, बारिश की आवाज़, इतने ख्वाब कहाँ रखूं, मेरे हैं कुछ ख्वाब, हम उसके हैं। अमजद इस्लाम अमजद को मुख्तलिफ ज़राए से बहुत से एजाज़ात और इनामात मिल चुके हैं। इनको मिलने वाले चंद अहम अवार्ड्स ये हैं: प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, सितारा इम्तियाज़, 16 ग्रेजुएट अवार्ड्स और PTV 12 की तरफ से बेहतरीन मुसन्निफ का अवार्ड। तो नाज़रीन, ये थी अमजद इस्लाम अमजद की ज़िंदगी पर एक नज़र। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।